एक रानी थी, एक राजा थे, और राजा रानी के गुरुजी थे, और उनकी गुरु माता थी। गुरुजी भी गृहस्थ थे, गुरुजी और गुरु माता। तो राजा के संग गुरुजी बैठा करते और रानी के संग गुरु माता बैठा करती। तो एक दिन गुरु माता ने यही बात रानी को कही कि प्रेम क्या है। यही बात कही कि प्रेम यह है कि प्रेमी के बिना रहा ना जाए। जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं पाती और हम प्राणों के बिना, वायु के बिना, तो हमारा असली प्रेम तो देखो वायु से है। हमारा असली प्रेम किससे है? उसके बिना जीवन नहीं। ऐसा प्रेम गुरु माता ने रानी को समझाया कि देखो रानी, राजा से ऐसा ही प्रेम करो। तो रानी के अंदर आया कि ये गुरु माता हमें पाठ तो बड़ा पढ़ा रही है, क्या ये खुद ऐसा प्रेम करती हैं? तो रानी ने एक प्लान बनाया। एक झूठी कहानी रची। ऐसा सूचना फैलाई कि गुरुजी चले गए। जब गुरुजी चले गए, ऐसा झूठा प्रचार कर दिया, तो रानी रोती दौड़ी दौड़ी गुरु माता के पास गई। मां, आपने सुना क्या? बोले गुरुजी की मृत्यु हो गई। जैसे उन्होंने सुना तो वो अपने पति की मृत्यु सुनते ही, सच्ची वो प्रेम तो था ही, वो बहुत बड़ी भक्त थी, वो उनके पति भी बहुत बड़े भक्त थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई तो अब वो रानी तो मजाक किया था, रानी ने मजाक किया था उनके संग। क्या किया? मजाक में कह दिया कि आपके पति चले गए। गुरुजी गए, मजाक में कह दिया, पर वो सच्ची चली गई, उनकी भी मृत्यु हो गई। अब रानी ने देखा कि वो तो बैठी बैठी गिर गई, हिलाया, उनको लगा ये भी मजाक तो नहीं कर रही, हिलाया डुलाया, पर काय का वो जागे, वो तो गई। अब रानी घबराई, दौड़ी दौड़ी, अब बताए तो बताए, किससे करे तो करे क्या। ये बात जब राजा को पता चली तो राजा ने कहा कि क्या हुआ? तब तक बात पता चली कि गुरु माता चली गई। अब तो गुरुजी दौड़े दौड़े आए। गुरुजी जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। पूरी बात, पूरी घटना रानी ने कहा कि गुरुजी, हमसे बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया, हमने आपकी मृत्यु की झूठी खबर फैला दी। हमने परीक्षा लेनी चाहिए कि ये आपसे प्रेम करती हैं या केवल प्रेम की बातें करती हैं। तब गुरुजी दुखी हो गए कि देखो, इस तरह का मजाक, किसी के प्रेम की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। इस कथा से ये सीख मिली। कई बार आप लोग कह देते हो ना, अरे ये तो पाखंडी है, ये तो ढोंगी है। आपको कैसे पता कि ये ढोंगी है? हो सकता है कि बाहर का स्वरूप देख के आप कह रहे हैं कि ये ढोंगी है, पाखंडी है, भीतर से भगवान का बहुत बड़ा भक्त हो, बहुत बड़ा प्रेमी हो। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये, अब जैसे यहां कोई स्त्रियां बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, हम कैसे ये डिसाइड करें कि ये भक्त है और ये भक्त नहीं है? क्या पैमाना होगा? ये कौन सा पैरामीटर, थर्मामीटर है जिससे ये पता लगाया जाए कि ये भक्त है और ये भक्त? इसलिए इस धरती में किसी के पास इतनी अक्ल नहीं है कि वो ये जान सके कि ये भक्त है या नहीं। कई बार हम जैसे गालियां दे, ये मैं बचपन की घटना बोल रहा हूं,
मैं जब छोटा था तो हमारे गांव में एक आदमी थे। हमने जब होश संभाला ना, तो होश संभालने से लेकर वो सारे गांव के लोगों से लड़ते ही रहते थे, सबसे लड़ते। सारे गांव के लोग बोलते ये बहुत बुरा आदमी है, लोग उसकी तरफ थूकते थे। सच बोल रहा हूं, लोग उसकी तरफ थूकते थे, कोई नहीं देखता था उसकी तरफ, कोई उस आदमी के पास बैठता नहीं था। लेकिन मैं स्वयं इस बात का गवाह हूं कि वो आदमी किसी से भी लड़ता था। मैं छोटा था ना, तो मुझे भी कुछ ना कुछ बोल देता था बूढ़ा। वहीं नल था, सरकारी नल होते नल, ऐसे हैंडल वाले नल, वहीं बैठ जाओ, कोई नल को जोर से चलाए तो उसे गाली देने लग जाए, तो वो बैठा रहे, तो लोग नल भी हिसाब से चलाते थे। नहीं, नल को लोग नहीं खट 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 मारते। गांव भर के लोग उसे बुरा 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 कहते थे। लेकिन मैं इस बात का साक्षी हूं कि जब उसकी मृत्यु हुई तो वो एकादशी के दिन मरा, और मरते के पहले तक उसके मुंह से राम राम, सांस की बीमारी थी तो वो हर सांस में राम राम बोलता था, लेकिन इतने धीरे से बोलता था कि लोगों को सुनाई नहीं पड़ता था। लोगों को गालियां सुनाई पड़ती, ये गाली बहुत दे, बड़ा दुष्ट आदमी है, पापी है। लेकिन जब वो मरा तो उसके मुंह से राम राम लोगों ने, आखिरी के 2-3 मिनट तक वहां लोग थे, कोई नहीं, उसका बेटा पत्नी बेटी कोई उसके पास नहीं जाता था, वो सबसे बुरा था, अकेला रहता था। कोई बना के दे दिया तो खा लिया, नहीं तो ऐसी था। लेकिन जब वो मरा तो राम राम कहता हुआ अकेला बैठा सीताराम बोलता रहता था, पर मुंह का बड़ा खराब था। तो क्या परिणाम निकला? पूरा गांव, पूरा समाज जिसे बुरा कहता था, पापी कहता था, उसकी मृत्यु एकादशी के दिन हुई। और उसका मुंह, जब प्राण निकले तो उसका मुंह खुला था, मैंने देखा। उस समय मैं छोटा ही था पर समझने लायक हो गया था। मुंह खुला मतलब उसके प्राण मुंह से निकले थे, और राम राम बोलता हुआ गया। अब बताओ, सारी दुनिया जिसे गालियां देती रही, जिसे बुरा कहती रही, माना कि उसकी वाणी बुरी रही होगी, स्वभाव बुरा रहा होगा, पर व्यक्ति तो बुरा नहीं रहा ना। ये कैसे मैं डिसाइड कर लूं कि ये बुरा है? कैसे मान लूं मैं कि आप बुरे हैं? इसलिए तो संत कहते हैं, हम क्यों किसी को बुरा माने? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना। एकादशी में मर जाना ये सामान्य बात नहीं है। पापी व्यक्ति एकादशी के दिन नहीं मर सकता। एकादशी की मृत्यु सबसे उत्तम मानी जाती है। कोई पुण्यात्मा ही एकादशी के दिन जाते हैं, पता है आपको ये बात? एकादशी के दिन मर जाना मतलब अपने आप में ये सिद्ध हो गया कि व्यक्ति पुण्यात्मा ही था या थी। प्राण कहां से निकलते हैं? प्राण निकलते हैं आंखों से, तो आंखें खुली रह जाती हैं मरने के बाद। प्राण निकलते हैं मुंह से, तो मुंह खुला रह जाता है मरने के बाद। प्राण निकलते हैं ब्रह्मरंध्र को फाड़ कर, जो कि ये करोड़ों में एक आध केस ऐसा होता है। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हुई थी तो ये कपाल फट गया था, वरना अधिकांश मृत्यु नीचे से होती है। प्राण नीचे के द्वार से निकलते हैं, मल के द्वार से या मूत्र के द्वार से। इसलिए कई बार देखा होगा कि मरने वाले को मलमूत्र निकल जाता है। यदि मरते समय मलमूत्र निकला है मतलब प्राण नीचे से निकले, और नीचे से निकलने का मतलब है कि ये नरकगामी है। प्राणों का नीचे से निकलना मतलब वह नरकगामी है, और प्राणों का ऊपर से निकलना मतलब वह स्वर्ग और वैकुंठगामी है। ये पता लगाने का तरीका है कि ये आदमी नरक गया है कि स्वर्ग गया है। लेकिन फिर भी ये डिसाइड आप नहीं कर सकते कि ये पापी है कि, इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे कहूं, आप किसी को क्यों कहो कि ये पापी है? आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि ये पापी है? मैं कैसे जान लूं कि ये पापी है? इसलिए मैं किसी को पापी नहीं कहता, मैं सबको भगवान का भक्त और पुण्यात्मा ही मानता हूं। सब पुण्यात्मा हो,
सब भक्त हो, अरे सब पुण्यात्मा हो, इसलिए भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाया है, वरना गधा ना बना देता, कुत्ता ना बनाता, बिल्ली ना बनाता, सुअर ना बनाता। तुम पुण्यात्मा ऑलरेडी हो, इसलिए तुम्हें मनुष्य की योनि मिली। अब उस पुण्य का तुम दुरुपयोग कर रहे हो गलत काम करके, वो तुम्हारा अपना निर्णय है। या पुण्य आत्मा मनुष्य पाकर तुम सही कर्म कर रहे हो, वो तुम्हारा अपना डिसीजन है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य का शरीर मिलना भी बड़ी बात है। कहां मिल रही है मानव की योनि? इसलिए मेरी बस इतनी विनती मानो कि आप ये बिल्कुल डिसाइड मत करो कि किसी को आप पाखंडी, आपके मुंह पे जरा भी लगाम नहीं है कुछ, अरे ये तो बड़ा पाखंडी है, हम जानते हैं। हाँ हाँ, तुम ही तो उसके भाग्य विधाता हो, तुमने तो उसका भाग्य लिखा है, तुम सब जानते हो। ये बड़ा ढोंगी है, ये बड़ा पाखंडी है। बहुत सरल है किसी को कुछ भी कह देना। आप कह दो, किसी को भी कह दो, लेकिन ये कहने का भी एक पाप है। सारी लंका के लोग विभीषण को नालायक कहते थे कि नहीं? अरे ये तो निकम्मा है, विभीषण कुछ नहीं करता, ये किसी काम का नहीं है। सारे लंकावासी विभीषण को निकम्मा मानते थे, गलत कहते थे, लेकिन वही विभीषण सही था। मतंग ऋषि के आश्रम में जितने लोग रहते थे, मतंग जी के अतिरिक्त और 2-4 छोड़कर, शबरी को सारे लोग गलत मानते। अरे ये तो पागल औरत है। शबरी को भक्त कोई थोड़ी मानता था। वो तो जब राम शबरी के पास आए, तब राम के गले लगाने के बाद, शबरी को स्वीकार करने के बाद, तब लोगों ने जाना अच्छा, वरना लोग तो उसे पागल औरत, बुढ़िया बुढ़िया कहते। मतंग ऋषि ने घर में रख लिया, आश्रम में, बेटी तुम यहीं रहना। तो लोगों ने विरोध किया कि संतों के बीच में महिला का क्या काम, चलो भगाओ इससे। लेकिन मतंग जी जान गए कि ये भक्त है, लोग नहीं जान पाए। इसलिए आप इस बारे में कुछ ना कहा करो, कहोगे तो पाप के अधिकारी बन जाओगे। मैंने एक दिन कहा था कि भगवान को लात मारोगे सह लेंगे, पर भगवान कभी अपने भक्त का अपमान नहीं सहते। जिसे आप अपमानित कर रहे हैं, हो सकता है वो भक्त हो, और भक्त का अपराध बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है मेरी मां, पर भक्त का अपमान करने से फिर मुक्ति नहीं मिलती, जब तक वो माफ ना कर दे। मैंने एक कथा सुनाई थी आपको जयंत की, कि जयंत ने सीता मां के चरणों में चोंच मारी, तो राम जी ने एक तिनके का बाण छोड़ा, कोई नहीं बचाने वाला। जब सीता मां की शरण में आया, अपराध किसका किया? सीता मां का। तो माफ कौन करेगा? ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। भगवान शिव के पास गया, शिव जी ने मना कर दिया। बोले अपराध किसका किया है? माता सीता का। क्षमा कौन करेगा? दूसरी कथा है, अम्बरीश नाम के एक राजा थे। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती मही। अम्बरीश नाम के एक राजा थे। उनके पास दुर्वासा जी आए, वो एकादशी का व्रत करके खड़े भये, ब्राह्मणों को भोजन करा करके, और वो खुद पारण करने वाले थे। मतलब पारण मतलब व्रत को पूरा करने वाले थे, कुछ खाने वाले थे द्वादशी के दिन। तब तक एक साधु आ गए, नाम था दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा जी ने कहा राजन, राजन ने कहा महाराज आओ, पहले आप भोजन करो। दुर्वासा जी नहाने चले गए, तो उन्हें जरा लेट हो गया, तो द्वादशी की तिथि समाप्त होने वाली थी, त्रयोदशी लगने वाली थी। तो संतों के और ब्राह्मणों के कहने से दुर्वासा ऋषि आए नहीं, लेट हो गए। तो अम्बरीश ने भगवान का चरणामृत पी लिया कि चरणामृत पीकर व्रत को पारण कर लेंगे, तोड़ देंगे, व्रत पूरा कर लेंगे, मीन्स द्वादशी के दिन। तब तक दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने खूब अपमान किया, अरे अम्बरीश, तूने साधु को भोजन कराए बिना खुद खा लिया,
बड़ा भक्त बनता है, और ये और वो क्या क्या बोला। अम्बरीश तो हाथ जोड़े खड़े रहे कि स्वामी गुरुजी अपराध हो गया। वो त्रयोदशी तिथि लग रही थी तो सब आचार्यों के कहने से मैंने जल पी लिया, आपको भोजन कराए बिना मैंने जल पी लिया, चरणामृत पी लिया। अम्बरीश बहुत बड़े भक्त थे, इतने बड़े राजा थे, पर अपने हाथ से गेहूं पीसते और आटे की रोटी बना के भगवान को अपने हाथ से चक्की पीस कर रोटी बनाकर अपने हाथ से भोग लगाते थे कि मैं जिस रोटी को भोग लगाऊं वो रोटी वो आटा किसी और के हाथ का ना हो। मैं अपने भगवान के लिए इतना तो कर ही सकता हूं कि 4 रोटी मैं बनाऊं भगवान के लिए, मेरे हाथों की रोटी प्रभु खाएंगे, इतना अच्छा है। ये भी तो एक भक्ति का अंग है, मेरे हाथ का बना हलवा खाएंगे प्रभु। इसलिए पहले की स्त्रियां रुच रुच के बड़े प्यार से भोजन बनाती थीं कि मेरे भोग को ठाकुर ग्रहण करेंगे। अब वो श्रद्धाएं नहीं बची मेरी मां, अब उस प्रकार की न आस्थाएं, वो समर्पण अब नहीं रहा। अब भगवान के प्रति भी लोग दिखावटी ज्यादा हो रहे हैं, आस्थाएं श्रद्धाएं वो कम है, भाव वो बच्चे कम हैं, हम ये नहीं कहते नहीं है, कम मात्रा में बच्चे। अम्बरीश जी अपने हाथ से सबको काम करते, भगवान के बर्तन वो खुद धुलते थे, जबकि लाख नौकर थे, उनके राजा थे, पर भगवान की थाली है तो मैं धुलूंगा, भगवान की आचमनी है मैं धुलूंगा, भगवान के कपड़े हैं मैं धुलूंगा, भगवान के मंदिर में झाड़ू मैं लगाऊंगा। आज ज्यादा पैसा हो जाए तो लोग भगवान की पूजा करने के लिए लोग रख लेते, तुम करना।